हेलो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं हुंडई वर्ना का स्टीयरिंग मोटर रिपेयर। ये हुंडई वर्ना का स्टीयरिंग मोटर है और कस्टमर का कहना है कि ये गाड़ी का स्टीयरिंग सही चलता रहता है, लेकिन कभी भी अचानक से स्टीयरिंग में झटके आने लगते हैं। लेफ़्ट टर्न करते हैं या राइट टर्न करते हैं सही चलता रहता है, लेकिन सडनली कभी भी अचानक बीच में झटके आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है रास्ते में। तो आज ये हमारे पास आई है रिपेयरिंग के लिए, तो इसको ओपन करते हैं और आज हम करेंगे हुंडई वर्ना की स्टीयरिंग मोटर रिपेयर। एक बार पहले भी हमने i20 के स्टीयरिंग मोटर की रिपेयरिंग की वीडियो डाली हुई है, अगर कोई भाई देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये बॉडी ओपन हो गई है, इसमें कुछ होता नहीं है, मैग्नेट होता है सिर्फ। यह है इसका आर्मेचर। और ये छोटे से स्क्रू ड्राइवर से हम पहले इसका ये रूटर निकालेंगे। ये रूटर हमारा कॉलम में जाकर बेंडिक्स में लग जाता है और इसी से स्टीयरिंग हमारा घूमता है। तो पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये इसका रबड़ का रिंग है, जो कि हमें याद से दोबारा लगाना होता है फिटिंग करते टाइम। अगर ये रबड़ का रिंग नहीं होगा तो स्टीयरिंग टर्न करने पे कट कट की आवाज़ें आती हैं। तो ये हमारा पुलर है, जिसकी हेल्प से हम इस रूटर को निकालेंगे। बहुत से भाई पूछते हैं कि ये निकालने के लिए ये पुलर कहाँ से मिलेगा। तो भाई ये पुलर बाज़ार में मिलते नहीं हैं, इनको आप लेथ पर बनवा सकते हैं। किसी भाई को चाहिए तो खैरात मशीन पे ऐसा दिखा करके आप उसको पुलर को बनवा सकते हैं। बाज़ार में परचेज़ करेंगे तो इस तरह के नहीं मिलते। जो बाज़ार में मिलते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, थोड़ी सी ज़ोर लगाना पड़ जाता है तो वो टूट जाते हैं। लेकिन ये थोड़े सॉलिड हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पुलर है ये। इसको दिखा करके आप लेथ पर बनवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है और हर तरह की मोटर के रूटर आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि मोटर रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके रूटर को निकालने में आती है। तो ये इस तरीके से हम इसके रूटर को निकाल लेते हैं। इसको टाइट करते रहेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये रूटर आ गया हमारा इसका बाहर इजीली, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई इसको निकालने में। तो यही थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसको निकालना, तो ये पुलर इसको आसानी से निकाल देता है। तो इस तरह का पुलर आप खैरात मशीन पे बनवाइए अगर आपको मोटर रिपेयरिंग का काम करना है तो ये मोटर का रूटर हमारा निकल चुका है और अब हम इसके आर्मेचर को और प्लेट को अलग अलग करेंगे और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादातर मोटर में कार्बन ख़राब हो जाते हैं। तो कार्बन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कार्बन भी चेंज कर सकते हैं। कार्बन अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी प्लेट को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको प्लेट आसानी से मिल जाती है तो ये देखिए, ये कार्बन अगर हम चेक करते हैं तो ये 2 कार्बन इसके परफेक्ट वर्क कर रहे हैं और 2 कार्बन इसके बिल्कुल जाम है। तो इसमें प्रॉब्लम है कार्बन ख़राब होने की। ये 2 कार्बन बिल्कुल जाम है, अंदर करते हैं तो अंदर ही रह जाते हैं, वापस बाहर नहीं आते। जिस तरीके से एक ये भी बिल्कुल जाम है और ये सही वर्क कर रहा है। तो कोई भाई चाहे तो इसके कार्बन चेंज करके काम चला सकता है, लेकिन हम कार्बन चेंज नहीं करते क्योंकि कार्बन ओरिजिनल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो इन 2 स्क्रू की खोलेंगे हम तो ये पूरी प्लेट बाहर आ जाएगी और हम इसकी पूरी प्लेट चेंज करेंगे, क्योंकि प्लेट फिटिंग करके मोटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो ये रही इसकी प्लेट, इसको रख देते हैं एक साइड में। और अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह हो तो इसको क्लीन कर लेंगे। अच्छी तरीके से। और आर्मेचर का जो ये कम्यूटेटर है, एक बार इसमें उल्टी साइड से लगा कर देखेंगे कि बेरिंग हमारा कोई साउंड
बैरिंग में तो नहीं आ रही है। अगर किसी बैरिंग में हमें कोई एक्स्ट्रा साउंड आती है तो हमें बैरिंग चेंज कर लेना चाहिए। तो इस मोटर में बैरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साउंडलेस है ये। तो इसमें हम खाली कार्बन प्लेट को चेंज करेंगे। तो आर्मेचर के कम्यूटेटर को क्लीन कर लेना चाहिए और ब्लेड से क्लीन करने के बाद जो रस्टिंग और कार्बन इसकी बीच में फंस जाता है उसको ब्लेड से साफ़ कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप सैंड पेपर से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये आर्मेचर भी हमारा साफ़ हो चुका है बिल्कुल। कोई डस्ट या रस्ट कार्बन उसमें फंस जाता है तो उसको एक बार क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो ये है हमारी कार्बन प्लेट, इसको हम अब फिटिंग करेंगे। इसके कार्बन चेक करते हैं। ये नई प्लेट है बिल्कुल, इसके कार्बन परफेक्ट हैं। तो इसको लगाएंगे। इसको लगाने का भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजीली आराम से जो स्क्रू आपने खोले थे उस स्क्रू को आराम से फिट कर लीजिए। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वाली गाड़ियों में अगर मोटर ख़राब हो जाती है तो बहुत कम गाड़ियों में आर्मेचर ख़राब होते हैं, ज़्यादातर कार्बन प्लेट ख़राब होती है या बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। तो कार्बन प्लेट को चेंज करके या बैरिंग को चेंज करके आप स्टीयरिंग की मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। कई बार मोटर अवेलेबल नहीं होती कहीं पर, अगर कहीं पर मोटर आपको आसानी से मिल जाती है तो पूरी मोटर रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो रिपेयर करा लीजिए। तो कार्बन प्लेट लगाने के बाद और आर्मेचर को हमने इसमें फिटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर के रोटर को हम इसमें लगाएंगे। अगर आपके पास प्रेस मशीन अवेलेबल है तो आप प्रेस से इसके रोटर को फिटिंग कर लीजिए, नहीं तो आप इसको हल्के हल्के से हैमर से नीचे को फिट कर सकते हैं। ये हमने वाल्व से इसमें हल्की हल्की फिटिंग की है, तो ये हमारा रोटर इसमें फिट हो गया है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, हल्के हल्के मारेंगे। ज़्यादा ज़ोर से मारने से बैरिंग में आवाज़ आ जाती है, इसलिए बहुत हल्के हल्के मारेंगे। और अगर प्रेस अवेलेबल है तो प्रेस से इसको बिठा देंगे। तो ये हो चुका है हमारा फिट। जो रबड़ हमने निकाली थी वो रबड़ को हम पहले बिठाएंगे। अगर ये रबड़ नहीं होगी इसमें तो स्टीयरिंग टर्न होने पर हल्की हल्की खटखट की आवाज़ करेगा। तो ये रबड़ भी हमारी लग चुकी है। अब ये ऊपर का जो सॉकेट है जो हमारी कॉलम में जाकर बैठता है उसको लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा ग्रीस लगा हुआ होता है इस पर। अगर ग्रीस हार्ड हो गया है या सूख गया है तो उसको हटा लीजिए, उसकी जगह नया ग्रीस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आराम से प्रेस इस पर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आराम से आप नीचे प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ रबड़ के गुटके होते हैं। तो ये भी बैठ चुका है आराम से। तो हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट, किसी तरह का इसमें कोई साउंड नहीं है। अगर बॉडी में आपको अंदर कोई कचरा या कार्बन नज़र आता है तो उसको एक बार क्लीन कर लीजिए, ताकि वो आर्मेचर और मैग्नेट के बीच में ना फंसे। अगर आर्मेचर और मैग्नेट के बीच में कोई कचरा फंसेगा तो वो मोटर को जाम करेगा। तो हमारे बेरिंग इसके दोनों साइड के ओके थे। तो इस तरीके से ये आराम से
बॉडी भी फिटिंग हो गई है। अब जो 2 स्क्रू हमने इसके खोले थे उनको फिटिंग करेंगे और हमारी मोटर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मोटर है हुंडई वर्ना फ्लूडिक की 2013 मॉडल। ये आई थी हमारे पास रिपेयर होने के लिए। तो ये हो चुकी है परफेक्ट। इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी की स्टीयरिंग मोटर को, अगर आपके पास पार्ट्स अवेलेबल हैं तो आप इजीली उनको रिपेयर कर सकते हैं। कार्बन प्लेट को चेंज कर सकते हैं, बेरिंग ख़राब है तो बेरिंग को चेंज कर सकते हैं। अभी इसको फिटिंग करेंगे और इसको चला कर देखेंगे कि ये हमारी मोटर ओके हुई है या नहीं। i20, i10 ग्रैंड, एक्सेंट, i10 वर्ना फ्लूडिक या शेवरलेट बीट, इन सभी गाड़ियों की मोटर इसी तरीके से रिपेयर होगी, क्योंकि ये एक ही तरह की मोटर्स होती हैं। तो इन 2 स्क्रू को भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेना चाहिए। ये हो चुकी है मोटर कंप्लीट। तो ये मोटर रेडी है। आप इसको घुमाकर देखना चाहें देख लीजिए। अगर आप इसको घुमाकर नहीं भी देखना चाहते तो भी ये परफेक्ट वर्क करेगी। तो हम इसको घुमाकर चेक करते हैं। ये मोटर हो चुकी है हमारी परफेक्ट। अब इसको गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। ये पार्ट नंबर है V255 वर्ना फ्लूडिक 2013 मॉडल। तो इस तरीके से ये स्टीयरिंग की मोटर रिपेयर हो चुकी है। अगर किसी भाई को इस मोटर रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।